और भाई, तो आज हम रिव्यू करेंगे द बुक द एनिमल फार्म। तो इससे पहले कि मैं रिव्यू स्टार्ट करूँ, इफ़ यू वांट मी टू रीड एनी ऑफ द बुक्स, इफ़ यू वांट मी टू रीड एंड रिव्यू ए बुक, बुक का नाम लिखो कमेंट्स में एंड आई विल डू दैट फॉर यू। तो पहली चीज़ तो ये बुक बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं। ये बुक बहुत पतली है, इट्स जस्ट अराउंड 90 पेजेस और तुम इसको बहुत ही जल्दी पढ़ सकते हो सके तो एक दिन में भी। तो और दूसरी चीज़, हम जॉर्ज ऑरवेल के बारे में थोड़ा बात करेंगे। सबसे पहले जॉर्ज ऑरवेल कहाँ से है वो मुझे नहीं पता, लेकिन उसकी बायोग्राफी नहीं बता रहा मैं, लेकिन उसके बारे में एक ख़ास बात यह है कि वो बहुत ही सिंपल राइटिंग पे बिलीव करता है। एंड उसके 5 रूल्स ऑफ राइटिंग है जो कि मैं यहाँ पे दिखाया था तुमको। तो एज यू कैन क्लियरली सी दैट ही बिलीव्स दैट ऑल ऑफ द पीपल दैट जो उसकी किताब पढ़ रहे हैं उनको बहुत ही ईजिली वो समझ आ जाए। तो अगर तुम इंग्लिश के साथ कंफर्टेबल नहीं हो, अगर तुम बहुत ही मुश्किल किताबें जैसे कि क्लासिक जो बुक्स होती हैं बहुत, जिनमें बहुत ही मुश्किल वर्ड्स होते हैं, बहुत ही लंबे फ्रेजेस सेंटेंसेस होते हैं जिसको समझने के लिए तुमको डिक्शनरी लेके बैठना पड़ता है, तो ऐसा इस किताब में नहीं होगा। पहली बात तो ये बहुत पतली है, छोटी है। एंड दूसरी चीज़, दिस इज़ वेरी इजी टू रीड। एंड जॉर्ज ऑरवेल का मंत्रा ही है लिखने का कि यू शुड रीच टू द कॉमन ऑडियंस, जो आम लोग हैं। तो भाई, अगर तुम इंग्लिश से कंफर्टेबल नहीं हो तो भी तुम इस बुक को आराम से उठा के पढ़ सकते हो। अब आते हैं इस बुक के मैसेज के ऊपर। तो बुक ये मेरे लिए ऑलमोस्ट मेरा पर्सपेक्टिव चेंजिंग मेरी बुक थी। ये लाइफ चेंजिंग नहीं बोल रहा, थोड़ा चीज़ी साउंड करता है, बट इस बुक ने मेरा पर्सपेक्टिव लाइफ के ऊपर नहीं, बट एक कॉन्सेप्ट के ऊपर मेरा पूरा पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया। तो पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा तुमको बताता हूँ। मैं अभी तो 24 साल का हूँ और अभी मैं जॉब कर रहा हूँ, बट मैं जब मैं व्हेन आई वाज, मैं अपने चाइल्डहुड में बहुत ही क्रिटिकली थिंकिंग या फिर बहुत ही सोचने वाला या फिर बहुत ही यू नो आई वॉज नॉट अ वेरी गुड थिंकर फ्रॉम द बिगिनिंग। अभी भी हूँ या नहीं पता नहीं, लेकिन मैं एटलीस्ट स्टार्टिंग में तो बिल्कुल भी नहीं था। तो मैं कभी चीज़ों को, जो दुनिया में सिस्टम्स थे, जो दुनिया में चीज़ें चल रही थी, मैं उनको कभी इतना क्रिटिकली क्वेश्चन नहीं करता था। तो मतलब बेसिकली अगर कोई फॉर एग्जांपल अगर कोई टीवी पे कोई पॉलिटिशियन कुछ बोल रहा है तो मैं एज्यूम कर लेता था कि वो सच ही बोल रहा होगा। या फिर अगर कोई ऐड आता था, तो कोई प्रोडक्ट का ऐड आता था, तो मैं बहुत ही हैविली इन्फ्लुएंस हो जाता था। मैं मूवीज़ से बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस होता था। मैं लोगों की बातों से बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस होता था। मैं, कोई मेरे को कुछ बता दे तो उसको डबल चेक करने से पहले मैं उसको मेरा ये था कि इतना कौन सोचे, जो बोल रहा होगा सही ही बोल रहा होगा। वाई वुड ही मिस गाइड मी। मैं थोड़ा नाइव भी था कि, तो मैं ये सोचता था कि सामने वाले लोग क्यों मुझे मिस गाइड करेंगे, क्यों मुझे गलत बातें बताएंगे, कोई किसी का बुरा क्यों चाहेगा। तो मेरे बहुत ही आइडियलिस्टिक मेरा पर्सपेक्टिव था दुनिया को लेके। सो द रीज़न कि मैं एक बहुत ही क्रिटिकली थिंकिंग किड या ह्यूमन पहले नहीं था, उसका रीज़न ये था कि मेरे माई पेरेंट्स डिड मोस्ट ऑफ द थिंग्स फॉर मी। मेरे पेरेंट्स ने मेरे को काफ़ी कुछ करके दिया। एंड वो मेरा सारा ही काम कर देते थे। होमवर्क भी वो मेरा कई बार कर देते थे, एंड प्रोजेक्ट्स भी मेरे पेरेंट्स ही करते थे। तो मेरे को बहुत ही, आई वॉज काइंड ऑफ स्पॉइल्ड बाय माई पेरेंट्स। मैं मतलब उनको ब्लेम नहीं कर रहा, बट जस्ट हाउ थिंग्स वर, और मेरा उन पर कोई कंट्रोल नहीं था एज सच। आई वॉज जस्ट, चीज़ें मेरे साथ हो रही थी, थिंग्स वर बीइंग हैंडेड टू मी। तो मेरे को कभी सोचना नहीं पड़ा कि आई नेवर हैड टू थिंक फॉर माई सेल्फ, आई हैड मोस्ट ऑफ द थिंग्स गिवन टू मी। सो तो जब ये बुक मैंने पढ़ी, पहली चीज़ तो, अगर तुम ये बुक पढ़ोगे तो इसकी बेसिक स्टोरी लाइन ये है कि इट्स अ स्टोरी अबाउट ए फार्म, जो कि एक इंसान का एक फार्म है जिसमें बहुत सारे जानवर हैं। और अपेरेंटली पिग्स आर स्मार्टर देन ऑल द अदर एनिमल्स। मुझे इसका पता नहीं क्यों रीज़न ऐसा है। तो पिग्स सबसे ज़्यादा स्मार्ट हैं, एंड दे आर सपोजिटली वर्किंग फॉर द ह्यूमंस। एंड जो उस फार्म का ओनर है, पिग्स उसके लिए काम करते हैं, एंड दे रन दी होल फार्म बेसिकली। एंड जो फार्म में जो अदर दूसरे एनिमल्स होते हैं, उनको क्लेवरली सारे जो पिग्स हैं वो, दे आर लाइक, उसको, सारे जानवरों को मैनिपुलेट कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज पिग्स आर शोन स्मार्टर दैन दी अदर एनिमल्स एंड पिग्स आर ऑन द साइड ऑफ द ह्यूमंस। तो इस बुक में ये क्लैरिफाई किया गया है। अगर तुम इसको पढ़ोगे एंड तक, तो तुमको ये समझ में आएगा कि तुम, सामने वाला क्या बोल रहा है, तुम कभी भी उसको 100% ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो बेसिकली जब जो एनिमल फार्म का ओनर होता है वो पिग्स को अपने फार्म का चार्ज देता है, शायद ऐसी कुछ, मैं बहुत पहले पढ़ी थी इसलिए एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं। तो पिग्स क्या करते हैं, पिग्स एनिमल्स के लिए कुछ रूल्स लगा देते हैं, दे पुट अप अ बोर्ड।
और उस पे वो लिख देते हैं कि एनिमल्स ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। मैं उसको यहाँ पे दिखाता हूँ, सो अगर मेरे को मिल जाए तो या दो। सो दिस इज द 7 कमांडमेंट्स जो वो देते हैं एनिमल्स को कि तुम ये 7 चीज़ें कर सकते हो और 7 चीज़ें नहीं कर सकते, मतलब जो भी है। तो पहला मैं तुमको एग्जाम्पल देता हूँ, वट एवर गोज अपॉन 2 legs इज एन एनिमी। तो पिग्स बेसिकली ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इंसान एनिमी है। सो बेसिकली क्योंकि और कोई जानवर 2 पैरों पे नहीं चलेगा। वट एवर गोज अपॉन 4 legs हैज़ विंग्स इज अ फ्रेंड। Number 3, no animal shall wear clothes. Number 4, no animal shall sleep in a bed. No animal shall drink alcohol. No animal shall kill any other animal. All animals are equal. Basically ये कुछ rules उन्होंने सेट कर दिए हैं। तो अब स्टोरी में आगे जाते, जैसे जैसे आप आगे जाते हो, यू रियलाइज दैट the pigs are basically manipulating the animals, and they are you know दे आर एक्सपर्टिंग द फैक्ट दैट एनिमल्स अवेयर ही नहीं है, एनिमल्स इतने स्मार्ट ही नहीं है बाकी जितने भी हैं कि वो कभी पिग्स को चैलेंज कर पाए। उनको पता ही नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन कैसे रन करता है, उनको दे डू नॉट नो एनी थिंग बिहाइंड द सीन्स। उनको ये नहीं पता कि पिग्स एक्चुअली इंसानों के साथ मिले हुए हैं और वो इस चीज़ को एक्सप्लॉइट करते हैं। तो बेसिकली ये एक दिस इज अ एनालॉजी फॉर ऑल द सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट। तो पिग्स एंड द ह्यूमंस आर द गवर्नमेंट हियर। और तो जो जितने भी तुम्हारे वो होते हैं नॉर्मल सिटीजन्स, उनको पता ही नहीं है कि चीज़ें रन कैसे करती है, गवर्नमेंट रन कैसे करती है। और गवर्नमेंट उनको ऐसे ही चीज़ें बता बता के उनको उनको ऐसे प्रोमिसेस देती है, जैसे इसमें 7 कमांडमेंट्स हैं। एंड बाद में ऐसा देखने को मिलता है कि जो 1-2 जानवर जो उनमें से पढ़ सकते हैं, शायद 1-2 होते हैं, तो वो एक दो जो जानवर होते हैं वो बाकी जानवरों को पढ़ के बताता है कि ये तुम्हारे कमांडमेंट्स हैं। लेकिन समवेयर डाउन द लाइन दे रियलाइज दैट द कमांडमेंट्स हैव चेंज्ड। तो जो पहला कमांडमेंट था, पहला है जो भी, ऑल एनिमल्स आर इक्वल, तो उसको बीच में कहीं ना कहीं वो चेंज हो जाता है। तो वो उसको जब दोबारा पढ़ते हैं, it reads, but some all animals are equal, but some animals are more equal than others. So basically जो पिग्स हैं वो धीरे धीरे सारे कमांडमेंट्स को चेंज कर देते हैं। सो विच मीन्स जस्ट लाइक दैट कि गवर्नमेंट कोई तुमको प्रॉमिस करती है एंड देन दे से समथिंग एल्स, वो कुछ और तुमको प्रॉमिस तुम्हारे मुंह पे चिपका देती है। तो इससे मुझे ये समझ आया कि इससे मेरे अंदर एक बहुत ही हेल्दी बिलीफ जनरेट हुआ मेरे दिमाग के अंदर कि तुम किसी की भी बातों को ट्रस्ट नहीं कर सकते। जस्ट बिकॉज इट इज़ रिटन डज नॉट मीन इट इज़ ट्रू। ये मैंने फर्स्ट टाइम सोचा था ये बुक पढ़ने के बाद। और फर्स्ट टाइम मैं कभी बचपन से पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं था, एंड फर्स्ट टाइम मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि हम जो लोग हैं, हमारी इग्नोरेंस, जस्ट बिकॉज वी आर इग्नोरेंट, हम वो कमांडमेंट्स जैसे कि जो पिग्स ने दिए थे, हम उनको समझते नहीं हैं, हम इग्नोरेंट रहते हैं। उसकी वजह से गवर्नमेंट हमें कितना एक्सप्लॉइट कर पाती है, ये मुझे रियलाइज़ हुआ। एंड ऐसे धीरे धीरे करके पिग्स सारे कमांडमेंट्स चेंज कर देते हैं, सारे रूल्स वो चेंज कर देते हैं। एंड इन द एंड जो जानवर भी होते हैं वो स्मार्ट तो होते नहीं, पहली बात जैसे कि बोला, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ इन्होंने और पिग्स जैसा बोलते हैं कि ये कमांडमेंट्स कभी चेंज हुए ही नहीं, ये हमेशा ऐसे ही थे जैसे ये अभी हैं, दे वर ऑलवेज लाइक दिस। तो दे वो चेंज नहीं करते, बेसिकली दे ट्राई टू शो इट दैट कि ये हमेशा से ऐसा ही था। सो द एनिमल्स आर एक्सप्लॉइटेड by the fact that they cannot read and they cannot remember कि पहले क्या था, and they are being willfully ignorant of understanding all the commandments, all the facts of how the things are being run, and they are not educating themselves, they are not becoming more aware, they are being lazy and ignorant, and they are not making an effort to understand the system. In a real sense, if you are not working to understand how your country works, how your laws work, how the politics works, you are setting yourself up to be exploited by the government, जो तुमको कुछ भी बता के कुछ भी तुम्हारे साथ करेगी और तुम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि तुमको कुछ पता ही नहीं है। तुमको हवा ही नहीं लगेगी कि हो क्या रहा है बेसिकली। सो दिस वॉज द बेसिक
यू नो जो इस बुक में से मुझे मिला। एंड आई थिंक अगर तुम किसी पॉलिटिकल फैमिली में पैदा नहीं हुए, या फिर तुम किसी ऐसी फैमिली में पैदा नहीं हुए जहाँ पे इन सब चीज़ों को बहुत सिखाया जाता है, मुझे तो नहीं सिखाया गया, मैं पॉलिटिकल फैमिली में पैदा नहीं हुआ, तो फिर मेरे को ये सब चीज़ें बचपन से मालूम नहीं थी। एंड दिस बुक वॉज दी फर्स्ट जिसने मुझे कुछ, इट गेव मी सम इंसाइट ऑन हाउ द रियल वर्ल्ड वर्क। द रियल वर्ल्ड इज़ नॉट सनशाइन एंड रेनबोज एज रॉकी सेड। तो रियल वर्ल्ड में यू कैन नॉट हैव, ओके थैंक यू, रियल वर्ल्ड में तुम किसी पे भी 100% ट्रस्ट नहीं कर सकते, तुम किसी पे भी, you know things are not the way they seem to be, and in order to believe that, I think तुम्हारा दिमाग खोलने के लिए ही ये बुक लिखी गई है बाय जॉर्ज ऑरवेल। तुम जॉर्ज ऑरवेल के बारे में और देख सकते हो, पढ़ सकते हो विकीपीडिया पे। मैं एक अच्छी वीडियो है बाय द स्कूल ऑफ लाइफ, जो मेरा ऑलमोस्ट वन ऑफ द फेवरेट चैनल्स, मैं वो लिंक कर दूंगा बीच में नीचे। एंड या सो दिस इज़ द बुक, दिस इज़ अ मस्ट रीड बुक। अगर तुम अवेयर होना चाहते हो चीज़ों को लेके, हाउ द वर्ल्ड वर्क्स, यू शुड डेफिनेटली रीड दिस। एंड जो लोग पॉलिटिकल बैकग्राउंड्स फैमिलीज से आते हैं, उनको ये पता ही होंगी चीज़ें, उनके लिए ऐसा होगा कि हाँ ये मुझे पता थी, एंड जस्ट इट हैज़ बीन रीअश्योर्ड। बट मेरे लिए ये इट वॉज अ कम्प्लीटली न्यू थिंग, इट वॉज अ न्यू फैक्ट। आई नेवर थॉट दैट द गवर्नमेंट वुड बी, हमारा चूतिया बनाती हुई गवर्नमेंट। तो ठीक है भाई, दिस इज़ माई रिव्यू। दिस इज़ एन फकिंग अमेजिंग बुक। मैं 1984 के ऊपर भी रिव्यू करूँगा, विच इज़ बेसिकली द सेम। जो इसमें कॉन्सेप्ट्स जॉर्ज ऑरवेल ने 100 पन्नों में बताया है, वो इसने एक नॉवल की तरह एक स्टोरी में बताया है, एंड टू अ वेरी एक्सट्रीम एक्सटेंट, कि अगर तुम, गवर्नमेंट तुम्हारा क्या हाल बना सकती है अगर वो चाहे तो, अगर वो तुमको हमेशा कंट्रोल करे तो। एंड दीज आर आइडियाज विच कैन बी अप्लाइड इन 2021, जो आज की दुनिया है। तुम अगर इसको पढ़ोगे तो तुमको लगेगा कि हाँ ये आज की दुनिया में हो रहा ही है। चलो भाई, मिलते हैं।